एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि कोई एक क्यूब है, जिस क्यूब के अंदर एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर एक कोन दिया है जो सभी इसके फेसेस को टच कर रहा है, मतलब इस क्यूब के सभी फेसेस को टच कर रहा है। तो क्वेश्चन कैसे लगेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि नीचे क्या है, हमारा एक क्यूब है। नीचे क्या है हमारा एक, मतलब नीचे क्या है, क्यूब का एक साइड है और एक साइड पे ऐसे ही इसका सिलेंडर रखा हुआ है। मतलब क्या है, ये नीचे आपका एक क्या मान लेते हैं कि ये नीचे आपका क्या है, क्यूब का जो साइड है और इससे पूरा टच कर रहा है आपका जो सिलेंडर का और कोन का जो नीचे वाला बेस है। ठीक है, मान लेते हैं कि यदि ये जो नीचे वाला ये जो साइड है ये क्यूब का वह यक्स है, तो ये पूरा डायमीटर अगर यक्स है तो जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब क्या है, अब देखते हैं कि पूछ क्या रहा है कि मतलब एक चीज़ और बताया कि इसका जो हाइट है ना वो सबका सेम है। मतलब जो क्यूब का साइड है, जो सिलेंडर का साइड है, जो हाइट है और जो कोन का हाइट है वो सारा का सारा सेम है। तो मैंने ये सब लिख दिया कि जो हाइट है इसका सेम है। अब क्या है, मैं मान लेता हूँ कि इसका साइड x है, तो x मैंने लिख दिया, क्यूब का साइड x है। अगर रेडियस इसका निकालेंगे तो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ कि इसका रेडियस इसका आधा होगा, मतलब ये पूरा x है, तो ये तुम आपका क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो जो रेडियस होगा x/2 हो जाएगा। अब क्या है, हम लिखे हैं कि इसका रेशियो निकालना है, तो इसका रेशियो लिख लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, ऐसे चूँकि लिखते हैं क्योंकि क्यूब के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कोन है, तो पहले क्यूब का वॉल्यूम लिखते हैं। क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² और वॉल्यूम का कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। चूँकि क्यूब का साइड x था इसलिए a क्यूब की जगह पर जब x रखेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। πr² में जब r का साइड मतलब रखेंगे r का वैल्यू तो x/2 था, तो x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और h जो था, चूँकि ये जो x है इसका जो h है वो भी क्या है आपका x है, तो ये आपका क्या हो गया, x हो गया, h की जगह पे x रख दिए। सेम चीज़ यही करेंगे कोन के साथ कि इसमें 1/3 रख दिए, पाई का पाई वैल्यू रख दिए, x का x/2 और h की जगह पे x रख दिए। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे x² और x हो जाएगा, यहाँ पर भी x² x हो जाएगा। यदि x² x और x² x का मल्टीप्लाई करें तो ये भी x क्यूब होगा, ये भी x क्यूब होगा और ये भी x क्यूब होगा। अब इन तीनों x क्यूब को हम इसको मतलब ख़त्म कर दिए। अब यहाँ पे बचेगा एक, यहाँ पे बचेगा पाई/4 हो गया, यहाँ पे बचेगा 1/3 पाई/4, तो ये आपका हो जाएगा 3 4 जा 12। अब क्या होगा, पाई का वैल्यू मैंने 22/7 रख दिया, यहाँ पर भी 22/7 रख दिया। 7 को नीचे किया तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, या फिर ऐसे ही रख लीजिए 7 भी नीचे आएगा। यहाँ से मैंने 2 से रिड्यूस किया तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 से रिड्यूस किया तो 11 टाइम में गया। यहाँ पे 2 से रिड्यूस किया तो 6 टाइम गया, और यहाँ पे 2 से रिड्यूस किया तो 11 टाइम में गया। यहाँ पे बचेगा 1:11/2 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14 हो गया, 11 हो गया, और 7 6 जा 42 हो गया। अब चूँकि इसके डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने के लिए जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है ना उससे तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 142 हो जाएगा, इसमें 42 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 14 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जब 42 में तो 3 बार में कटेगा, और 3 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 42 से 42 रिड्यूस हो गया, 11 बचेगा, तो यही आपका रेशियो होगा इन तीनों के वॉल्यूम का।